नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड पर। तो साथियों, आप सभी को पता है कि जैसे वर्षों से अनुबंधित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, अनुबंधित कर्मचारी हैं, अपनी जॉब को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वर्षों की जो विभाग की सेवा उन्होंने की है, उसके मद्देनज़र सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमारी सेवा को सुरक्षित किया जाए और हमें सम्मानजनक जो वेतन है, भत्ते हैं, वो दिए जाएं। उसकी लड़ाई है जो वर्षों से कर्मचारी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लाभ हैं अधूरे होने के कारण कई जगह नाराज़गी भी है कर्मचारी ने। लेकिन इसके दूसरी ओर जहां पर एक तरफ तो कर्मचारी अपने जॉब सुरक्षा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना जो एचकेआरएन कर्मचारी के साथ घटित हुई है। तो अधिकारियों के सामने जो एचकेआरएन कर्मचारी है चीख चीख कर बता रहा है कि मैं जनाब जिंदा हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको ड्यूटी करते हुए भी, जब आप किसी विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं, किसी ना किसी क्लैरिकल मिस्टेक के कारण या फिर किसी पोर्टल की किसी एरर की वजह से आपको किसी डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में आपकी कोई वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाती सही तरीके से, तो आपको मृत घोषित कर दिया जाए। जब आप ड्यूटी भी कर रहे हैं तब भी आपको मृत दिखा दिया जाए और आपकी सैलरी रोक दी जाए, तो आपके दिल के ऊपर क्या बीतेगी साथियों। ऐसा ही एक बड़ा मामला आपके सामने आज मैं पेश करने जा रहा हूं। तो जॉब सुरक्षा तो उस कर्मचारी का जो है एक सपना था कि मैं लगभग 16-17 सालों से विभाग में कार्यरत हूं और अभी जो है मेरी जॉब है वो सुरक्षित हो जाएगी और मेरे बच्चों का पालन पोषण भी होगा और एक थोड़ा सम्मानजनक वेतन है जिससे परिवार का गुजारा थोड़ा अच्छे से चल पाएगा। तो इसको लेकर उसके अरमान थे, लेकिन वो आंसुओं में बहते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आपको पूरी अपडेट मैं जहां दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा क्या मामला है। तो आपसे निवेदन है कि साथियों, जो भी साथी चैनल पर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, हमारा चैनल का मकसद है आपकी समस्याओं को उजागर करके सरकार के सामने लेकर आना और आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना ताकि उनका समय पर समाधान हो सके। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो दिखाते हैं साथियों आपको पूरी खबर क्या है। ये देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर एक कर्मचारी रोते चिल्लाते हुए कर्मचारी बोला कि साहब मैं जिंदा हूँ और ड्यूटी भी कर रहा हूँ। इससे बड़ी क्या घटना हो सकती है, शर्मनाक घटना जिसको कह सकते हैं। कर्मचारी ड्यूटी भी कर रहा है विभाग में और जो उस विभाग के अधिकारी हैं अगर उस कर्मचारी को जिंदा नहीं मान रहे हैं तो उससे ड्यूटी क्यों करवाई जा रही है। जो कर्मचारी जिंदा ही नहीं है तो उसके नाम पर फिर किसी अन्य कर्मचारी से उसी के नाम पर ड्यूटी कैसे करवा सकता है कोई भला। तो ये कर्मचारी रोते हुए अधिकारियों से कह रहा है, डीसी महोदय से कह रहा है और एक्शन साहब से कह रहा है कि जनाब मैं जिंदा हूं और ड्यूटी भी कर रहा हूं। तो मरा हुआ मानकर वेतन रोक दिया गया है। बैठक में एक्सियन है जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने कहा है कि जो है आधार में मृत है, यानी कि आधार कार्ड में इसका डाटा है जो वो कहीं ना कहीं उसमें एरर शो हो रहा है। तो अधिकारियों का कहना है कि ये आधार में मृत पाया गया है। तो साथियों, आप आज तक जितने भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, तो आधार में ऐसा कौन सा ऑप्शंस आ गया कि किसी कर्मचारी को मृत दिखाया जाता है। उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं आधार कार्ड में मृत का। अगर आधार कार्ड में मृत पाया जाता है तो जहां पर उसकी मृत्यु होती है, किस कारण से होती है, संबंधित कोई जगह है, उस जगह पे स्वास्थ्य विभाग के कोई आशा वर्कर, एएनएम या फिर कोई भी पीएससी सीएससी होती है, तो वहां पर उसका
कुछ ना कुछ घटना का दर्ज होती है कि इस व्यक्ति की मृत्यु यहाँ पर हुई है, किस कारण से हुई है, वहाँ के हॉस्पिटल में या कहीं ना कहीं तो उसकी जो घटना वो दर्ज होकर के उसका मृत्यु प्रमाण भी बनता है। तो चलो किसी कारण से उसका मृत्यु प्रमाण नहीं बना, लेकिन जब बंदा जिंदा है तो उसे आधार कार्ड में मृत का ऑप्शन कहाँ है? तो जब आधार कार्ड उसका बंद करवाना हो, पहली बात तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने आधार कार्ड का नाम लेना है, कोई लाभ लेना है, तो आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट जो एक कैंडिडेट है, एक व्यक्ति है, उसका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है और उसके आइरिस हैं, जो आंखों की स्कैनिंग है, उसके द्वारा उसकी वेरिफिकेशन होती है। और फिंगर के द्वारा ज़्यादातर 99% तो फिंगर के द्वारा ही वेरिफिकेशन होती है कि ये जो आधार कार्ड है इसी व्यक्ति का है। आधार कार्ड नंबर डाल के उसका फिंगर स्कैन किया जाता है, तभी उसका डाटा आता है। तो अगर उसका डाटा नहीं आता फिंगर लगाने से, तो साथियों आज जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम चला हुआ है कई सालों से, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में लगभग 30 से 40% महिलाएं जो स्वीपिंग का काम करती हैं या फिर अपने घर में बर्तन वगैरह धोती हैं, जिसके कारण उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो फिंगर से थोड़ा धूमिल हो जाते हैं। जो मशीन उनको उठाने में नाकामयाब रहती है, उनकी लगभग 10-10, 20-20 बार प्रयास करने से बायोमेट्रिक कहीं ना कहीं स्कैन होकर उनकी अटेंडेंस लगती है। कई जगह तो कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी अटेंडेंस लग ही नहीं पाती और उनको आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए बोला जाता है कि आप अपने जो फिंगर हैं वो आधार कार्ड में अपडेट करवा लीजिए। तो वहाँ पर मशीन भी उनके फिंगर नहीं स्कैन कर पाती, क्योंकि उनकी जो हाथों की उंगलियों की रेखाएं हैं वो काम कर कर के वो घिस चुकी होती हैं, जिसके कारण वो फिंगर अपडेट नहीं हो पाते। ऐसे मामले बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है उसका डाटा, उसका डोमिसाइल शेड्यूल कास्ट हो या फिर पढ़ाई की कोई भी उसका डॉक्यूमेंट हो, दस्तावेज हो, तो और अन्य बहुत सारे उसके दस्तावेज होते हैं, उसकी जो आइडेंटिटी होती है या उसका फोटो पहचान पत्र होता है, उसके माध्यम से भी उसकी पहचान करी जाती है कि ये आदमी जो कह रहा है कि ये वही आदमी है या कोई अन्य आदमी है। तो उसके अगर फिंगरप्रिंट उसके मैच नहीं कर रहे तो उसकी आइरिस से, आंखों से स्कैन करके उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। लेकिन किसी को ऐसे ही किसी एक अन्य दस्तावेज में जिसको सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये कहा गया था कि इसके लेवल पर किसी को किसी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, तो उस एक दस्तावेज के कारण इस कर्मचारी को मृत घोषित करके उसका वेतन रोक दिया गया। तो पूरी अपडेट देखते हैं साथियों। तो एक्शन साहब ने जो बैठक में कहा है कि यह व्यक्ति है जो आधार में मृत है, तो पीड़ित का दर्द बोला कि साहब मुझे बच्चे पालने हैं, कोरोना काल से ही नहीं मिला है वेतन। तो आप सोच सकते हैं साथियों, जब एक कर्मचारी 16 साल से विभाग में कार्यरत हो, सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी, उसके सहकर्मी सभी उसको जानते हैं कि यही व्यक्ति है जो 16 साल से विभाग में कार्यरत है, और बहुत सारे उसके पुराने साथी भी उनको जानते हैं, वो भी वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये वही साथी है जो इतने सालों से विभाग में सेवाएं दे रहा है। तो फिर भी उसकी ऐसी हालत, जो रो रो कर चीख चीख कर मीटिंग में उपायुक्त महोदय, जो रोहतक के उपायुक्त महोदय हैं, उनको बता रहा है कि साहब मुझे बच्चे पालने हैं, कृपया करके मेरा वेतन दिलवाया जाए, कोरोना काल से ही वेतन नहीं मिला है। तो पूरी अपडेट में जैसे आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, प्रिवेदना शिविर लगा हुआ समिति का रोहतक में। तो बैठक में दस्तावेज दिखाते विजय कुमार हैं इनका नाम। तो हो सकता है अभी इनका समस्या का समाधान हो चुका हो साथियों। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे एक कर्मचारी को अगर परेशान करना हो तो
किस हद तक जाया जा सकता है। जिला विकास भवन में सोमवार को आयोजित परिवेदना समिति की बैठक में हैरान करने वाला मामला सामने आया। शहर की वाल्मीकि बस्ती रामलीला पड़ाव निवासी विजय कुमार को जन स्वास्थ्य विभाग मृत मान रहा है, जबकि पीड़ित करीब 16 सालों से पब्लिक हेल्थ में नौकरी कर रहा है। व्यक्ति जो कर्मचारी है, ये विजय कुमार है, 16 साल से उस विभाग में नौकरी कर रहा है और करंट में भी ड्यूटी अपनी निभा रहा है। ड्यूटी निभाते हुए भी उस कर्मचारी को मृत माना जाता है और उसकी मृत मानते उसकी सैलरी रोक दी जाती है। जबकि अगर तो कर्मचारी कोई ड्यूटी से निर्धारित पाया जाता है, ड्यूटी पर आता ही नहीं है, तो उसको मृत मान सकते हैं कि इस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है, ये ड्यूटी पर भी नहीं आ रहा और इसके जो लेटर भी भेज चुके हैं, इसका कोई अता पता नहीं है, भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, उसका कोई सुराग नहीं है, तो उसको मृत मान सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी पिछले 16 साल से निभा रहा है और करंट में भी अपनी ड्यूटी स्थल पर ड्यूटी करने भी जा रहा है, उसको फिर भी मृत माना जाता है, तो इससे बड़ी मंदभागी घटना मैं तो नहीं मानता कोई और हो सकती है। तो विजय ने रोते हुए डीसी धर्मेंद्र सिंह को बताया कि वह अधिकारियों के पास चक्कर काट काट कर थक चुका है। वह ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसे कोरोना काल के बाद से वेतन नहीं मिला। साथियों, आप कोरोना देख सकते हैं, लगभग 2020 में आया था और 25 भी निकलने वाला है, मात्र 4 मंथ 2025 के बचे हैं। तो ऐसे में साथियों आप का क्या कहना है? तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, विभाग के अधिकारी कहते हैं कि वह तो आधार कार्ड में मृत है और उनके पास उनकी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। तो विभाग के अधिकारी जिनके विभाग में वो 16 साल से कार्यरत है और वर्तमान में भी ड्यूटी कर रहा है, फिर भी अधिकारी कहते हैं कि इसकी समस्या का समाधान ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर एक कर्मचारी को 16 साल की जो उसकी सेवा है, उसका जो मान सम्मान बनता है, उसके बदले में उसको किस तरह से परेशान अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ये समस्या साथियों किसी भी कर्मचारी के साथ घटित हो सकती है। ये घटना कोई आप ऐसा ना कहें कि चलो इस साथी का समाधान डीसी महोदय ने बोल दिया है कि इसका समाधान किया जाए, आदेश दे दिए गए हैं। हो सकता है इन साथी का समाधान हो भी गया हो, लेकिन ये उदाहरण है कि अगर अधिकारी किसी कर्मचारी को परेशान करने में आ जाएं तो किस हद तक वो जा सकते हैं। स्पष्ट इस वीडियो में आप देख सकते हैं। डीसी ने विभाग के अधिकारियों से जब जवाब तलब किया तो पब्लिक हेल्थ एक्शन संदीप कुमार ने कहा कि विजय कुमार पहले HKRN में कर्मचारी था, यानी कि HKRN का कर्मचारी था, लेकिन उसके बाद जब उसको मृत घोषित करके उसकी सैलरी रोक दी गई। अटेंडेंस काम कर रहा है, हो सकता है उसकी अटेंडेंस ना लगाई जा रही हो, काम कर रहा है वो ड्यूटी पे, अगर उसकी अटेंडेंस नहीं लगती तो किसी विभाग में किसी कर्मचारी को वैसे काम करने की इजाज़त है ही नहीं। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है ड्यूटी स्थान पर तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? तो इसका समाधान करना तो विभाग का दायित्व होता है। तो आधार कार्ड में उसे मृत दिखाया गया, जिसके कारण उसका डेटा पिछले दिनों HKRN पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया, इसी वजह से उसे वेतन नहीं दिया जा रहा। तो इस पर डीसी महोदय ने समाधान करने के आदेश दे दिए। तो साथियों, यह एक विजय कुमार की ही कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे विजय कुमार हैं जिन पर कुछ अधिकारी अपनी पर्सनल रंजिश कह लीजिए या फिर राजनीतिक दबाव कह लीजिए, उनके चलते बहुत सारे कर्मचारियों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे मामले जो बिल्कुल साफ स्पष्ट एक जो दस्तावेज है जिसको इतना महत्व नहीं दिया जा सकता, तो उसमें कोई ऐसा कॉलम ही नहीं है जिसमें ये लिखा जाता हो कि ये व्यक्ति मृत है, तो उसको आधार बनाते हुए उसको मृत घोषित करते हुए तो उसकी सेवाएं निरंतर चल रही हैं, लेकिन वेतन रोक दिया जाता है, उसकी अटेंडेंस आगे नहीं भेजी जा रही, काम लिया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन ये एक घटना आपके सामने आई है। तो इसीलिए आपसे निवेदन साथियों, संगठन से जुड़ें, क्योंकि संगठन ही आपकी आवाज़ को
उच्च अधिकारियों तक, सरकार तक सही तरीके से रख सकता है और आपकी समस्याओं का समाधान करवा सकता है। इसलिए अपने संगठन को मजबूत करें और सही संगठन को चुनकर उससे जुड़ जाएं, ताकि आप अपनी समस्या कहीं चक्कर काटते काटते आपकी आधी जिंदगी ना चली जाए। आपकी समस्या आपके संगठन के सामने रखते हुए सरकार के सामने रखवाने का जो है एक जो संगठन का दायित्व होता है वो संगठन करता है। इसलिए संगठन को मजबूत करें और संगठन से जुड़ जाएं। तो साथियों, ऐसी कोई भी समस्या किसी कर्मचारी के सामने और ना हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अपडेट में, नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।